Good morning students, welcome in BLS Maths e-classes. So today we are going to start our new chapter and the chapter number 11. 11 is money. देखिए, when we purchase any items through online या offline, so you always pay the money, yes? And whenever you are going to pay in online, so you always see this type of money. Suppose it is 9678.50. तो देखिए इसमें जो डेसिमल हमारा है तो डेसिमल से जो पहले वाली प्लेसेस है इट विल बी रुपीज एंड आफ्टर द डेसिमल इट विल पैसे. Yes, you know very well. And the passive place will be covered only two places, not like this कि 509 पैसे. तो 509 पैसे नहीं होंगे आपका, only it will cover only two places. Okay, and we know that 1 rupees is equals to 100 पैसा. 1 rupees is equals to 100 पैसे. Is it clear? Now few important points for this chapter. Whenever you are going to find the cost of one article, अगर आप किसी one article की cost find करना चाह रहे हैं, so what you will do? We will do here divide of total cost divided by number of articles. Yes, कब करेंगे हम divide? जब भी हम one article की cost निकाल रहे हैं, उसकी cost निकालना है, find करना है cost of one article या item. So we will divide it total cost divided by number of articles. And B is cost of number of articles. Whenever you are going to find the number of articles, यानी बहुत ज़्यादा articles हैं, उनकी cost आपको निकालनी है. जैसे कि 8 pencils की cost क्या होगी, yes, या 12 notebooks की cost क्या होगी. तो इस टाइप के क्वेश्चन में cost of number of articles आपकी cost निकालनी है. तो we will do multiply किस किस का होगा, the cost of one article multiply number of article. यानी जो कॉस्ट ऑफ वन दे रखी है उसका एंड जो आपको नंबर दे रखे हैं जैसे कि 12, तो आपको 12 की कॉस्ट निकालनी है, 12 आइटम्स की कॉस्ट निकालनी है, तो मल्टीप्लाई बाय 12 एंड वन आर्टिकल आल्सो. ओके, एंड आफ्टर इट वी विल स्टार्ट क्वेश्चन नंबर 1 ऑफ एक्सरसाइज 11.1. सो क्वेश्चन नंबर 1 इज सेइंग द कॉस्ट ऑफ 8 नोटबुक्स. जो आपकी जो कॉस्ट है वो 8 नोटबुक्स की कितनी है, ₹96, एंड फाइंड द कॉस्ट ऑफ 12 सच नोटबुक्स. यहाँ पे 1 इज हेडिंग, यस, यहाँ पे इट इज नॉट आस्किंग फॉर 1, ये इसने नहीं पूछा, लेकिन व्हाट वी विल फाइंड फ्रॉम आवर साइड. सो व्हाट इज गिवन, द कॉस्ट ऑफ 8 notebooks is equals to ₹96. so the cost of one notebook is equals to 96 divided by 8. ठीक है, जो भी हमारा 96 है उसको डिवाइड कर देंगे 8 से. so we will get the value of one item, one article. Okay, it is coming ₹12. now it is saying कि अब 12 such notebooks की cost कितनी होगी. so we will find the cost of 12 such notebooks by using multiply. so cost of 12 such notebooks is equals to ₹12 multiply 12. so 12 कितना हो जाएगा, 144. हमने यहाँ पर 12 क्यों किया, देखो cost of one notebook कितना निकल गया, ₹12, और हमको फाइंड कितनी नोटबुक्स की करना है, 12 की, इसलिए 12 notebooks and 12 rupees. so 12 144. so the cost of 12 such notebooks will 144 rupees. now student, it is our question number 3. the question number 3 is saying the cost of 5 kg mangoes is ₹200. आपको जो कॉस्ट दे रखी है 5 kg मैंगोज की वो कितनी है, ₹200. so how many kg of mangoes can we purchase for ₹300. अब आप 300 रुपीज में कितने मैंगोज आप परचेज कर सकते हो. इसमें इसने क्वेश्चन चेंज कर दिया, इसने ये नहीं कहा कि हाउ मेनी केजी या 12 केजी मैंगोज की कॉस्ट कितनी होगी, इसने उल्टा कर दिया. ठीक है, सो फर्स्ट वी विल फाइंड द कॉस्ट ऑफ 1 kg. सबसे पहले कॉस्ट ऑफ 1 kg निकालेंगे. सो क्या व्हाट इज गिवन यू, कॉस्ट ऑफ 5 kg मैंगोज इज इक्वल टू ₹200. कॉस्ट ऑफ 1 निकालेंगे, सो इट विल 200 डिवाइडेड बाय 5. सो वी आर गेटिंग ₹40. तो आपकी जो कॉस्ट ऑफ 1 है, कॉस्ट ऑफ 1 kg मैंगो की जो कॉस्ट निकल के आई वो कितनी आई, ₹40. ठीक है, नाउ मैंगोज कैन बी परचेज्ड इन ₹300. वी हैव टू
फाइन। अब हमको 300 रुपीज में कितने मैंगोज परचेज कर सकते हैं जब उसकी कॉस्ट 40 रुपीज है। तो सिंपली डिवाइड करेंगे, 300 का डिवाइड किया 40 से, नाउ वी आर गेटिंग 7.5 kg। ओके, सो वी कैन परचेज 7.5 kg मैंगोज in rupees 300. Okay. Now student, it is our question number 5. So question number 5 is saying a parcel weight is 35 kg, यानी जो एक पार्सल का वेट है वो आपको कितना दे रखा है, 35 kg दे रखा है। हाउ मेनी पार्सल्स वुड बी वेट 2100 kg, यानी अब जो हमारे पास वेट इसमें फाइन वेट दे रखा है एंड इट इज आस्किंग हाउ मेनी पार्सल्स विल बी देयर इन 2100 kg. So weight of one parcel is 35 kg. Number of parcels in 2100 kg is equal to फाइंड करना है। तो जो भी हमारा वेट है उसमें 35 का डिवाइड कर देंगे, देन वी विल गेट नंबर ऑफ पार्सल। सो 2100 को डिवाइड किया 35 से, सो 35 6 210. Okay, now 0 0 0, then we will note it down 0. So it is not going, so we will write here 0. So how many parcels you will get? 60 parcels. So 60 parcels will be there in 2100 kg. So students, you will do all parts in your book. Stay home, stay safe. Bye bye.